हेलो दोस्तों, आइए आज हम प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री का क्रम याद करते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। बहुत तेरी ट्रिक आपने देखी होंगी, एक नए तरीके से सीखते हैं आज। देखिए, पंडित पंडित जवाहरलाल की बहादुर लाल थी इंदिरा। लाल मतलब बेटी, बेटा ही मानते थे, वो लाल मानते थे अपना, इसलिए। अब देखिए क्या है। पंडित जवाहर मतलब जवाहर लाल में यहाँ ध्यान रखना है, बस केवल एक चीज में ध्यान रखिएगा, बाकी सब याद हो जाएगा। लाल को जवाहरलाल के साथ ना जोड़ के गुलजारी लाल नंदा के लिए यूज किया है। गुलजारी लाल में जो लाल है उसके लिए यूज करा है, अब समझ में आ जाएगा पूरा। पंडित जवाहर मतलब जवाहरलाल नेहरू, लाल मतलब गुलजारी लाल नंदा, की बहादुर मतलब लाल बहादुर शास्त्री, लाल थी इंदिरा मतलब फिर गुलजारी लाल दोबारा थी, और इंदिरा इंदिरा गांधी। अब यहाँ पर बस ये ध्यान देने वाली बात है, ये जो गुलजारी लाल नंदा थे, ये दोनों बार जो थे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है, ये परमानेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये केवल एक्टिंग कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। तो अब ये तो हो गया पहला। अब फिर इसके बाद में आगे इसी लाइन को याद करते हैं। मेरे देश के चौधरियों ने इंदिरा व राजीव को वीआईपी शिखर तक पहुंचाया। मेरे देश मतलब मोरारजी देसाई, चौधरियों ने चौधरी चरण सिंह, इंदिरा मतलब इंदिरा गांधी व राजीव राजीव गांधी, वीआईपी शिखर तक पहुंचाया मतलब वीआईपी विश्वनाथ प्रताप सिंह, शिखर मतलब चंद्रशेखर। अब इसके बाद में नरसिंह ने अटल को देवता इंद्र का सिंहासन दिलाया। नरसिंह भगवान की बात हो रही है। नरसिंह मतलब पीवी नरसिम्हा राव। अटल अटल बिहारी वाजपेयी, देवता इंद्र का सिंहासन दिलाया। देवता मतलब एच डी देवगौड़ा, हरदन हली डोडा गौड़ा देवगौड़ा। इंद्र कुमार गुजराल मतलब इंद्र का सिंहासन इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र का सिंहासन दिलाया। अब इसके बाद में ये देखते हैं, अटल ने मोहन को हटा मोदी को पीएम बनाया। अटल अटल बिहारी वाजपेयी, मोहन मनमोहन सिंह, और मोदी को पीएम बनाया, सबको पता है, नरेंद्र मोदी। अब एक बार जरा फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल की बहादुर लाल थी इंदिरा, मेरे देश के चौधरी ने इंदिरा व राजीव को वीआईपी शिखर तक पहुंचाया। नरसिंह ने अटल को देवता इंद्र का सिंहासन दिलाया। अटल ने मोहन को हटा मोदी को पीएम बनाया। एक राइम बनती है। तो अब इसी के साथ मानविका WCIS को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब पर। अब आगे और भी जानकारी देते हैं और भी सीखते हैं। अब कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी कौन से पीएम है। अगर व्यक्ति के अनुसार देखें तो कितने व्यक्ति बन चुके हैं पीएम, उनका सीरियल उधर देख लिया कि कब इंदिरा बार बार आई, और अटल जी दो मतलब 3 बार कैसे कैसे बने, वो सब तो देख रहे थे। लेकिन अब क्रम के हिसाब से, व्यक्ति के क्रम के हिसाब से बोला जाता है, तो पूछा इस तरीके का आ जाता है। तो सबसे पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1 नंबर। 2 नंबर लाल बहादुर शास्त्री, 3 नंबर इंदिरा गांधी, 4 नंबर मोरारजी देसाई, 5 नंबर चौधरी चरण सिंह, 6 नंबर राजीव गांधी, और 7 नंबर बीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह, 8 नंबर चंद्रशेखर, 9 नंबर पीवी नरसिंह राव, 10 नंबर अटल बिहारी वाजपेयी, 11 नंबर एच डी देवगौड़ा, 12 नंबर इंद्र कुमार गुजराल, 13 नंबर मनमोहन सिंह, 14 नंबर नरेंद्र मोदी। अब एक सवाल और पूछा जाता है कि यूपी से कितने प्रधानमंत्री, तो यूपी से 9 प्रधानमंत्री। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से पीएम बने थे, मतलब एमपी बने थे। एमपी बने थे तो एमपी बन के वहां पीएम बने थे। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद से चुनकर गए थे, और इंदिरा गांधी रायबरेली से, और चौधरी चरण सिंह बागपत से, राजीव गांधी अमेठी से, विश्वनाथ प्रताप सिंह फतेहपुर से, और चंद्रशेखर बलिया से, अटल जी लखनऊ यूपी से, और हमारे वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी जी बनारस से, सबको पता है। अब बात आती है, कितने टर्म्स की बात आती है। तो अगर जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल तो सबको ही पता है कि जो ये 1964 तक अपनी जब मृत्यु तक ये लगातार रहे थे 1947 से, तो इनके लिए तो बताना जरूरी नहीं है। लेकिन उसके बाद में इंदिरा गांधी के देखते हैं तो इन्होंने 3 टर्म करा था। शुरू में 2 टर्म लगातार हैं ये, 11 वर्ष 59 दिन, फिर एक टर्म ये है 1980 से 84 तक। तो इनकी 3 टर्म है। ऐसे ही आ जाते हैं अटल जी की। अटल जी पहली बार तो 16 दिन के लिए बने थे, फिर दूसरी बार
जो है लगातार एक बार करीब एक सवा साल, फिर उसके बाद में फिर अपना कार्यकाल यानी कि 1998 से 2004 तक 2 बार बने थे पीएम। तो 2 और 1 3 टर्म इनके रहते हैं। ऐसे ही आ जाते हैं, मनमोहन सिंह के 2 टर्म रहते हैं। तो इन्होंने अपने दोनों टर्म लगातार किए थे 2004 से 2014 तक। नरेंद्र मोदी के दोनों टर्म लगातार चल रहे हैं 14 से लेके अभी तक। तो ये दोनों टर्म इनके लगातार हैं। तो इस तरीके से ये आपने देख लिया। अब फिर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मानव विकास WCIS को। अब देखते हैं लेंथ यानी कि उनका कार्यकाल सब टोटल सारे टर्म मिला लिए जाएं तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा समय तक पीएम रहने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष 286 दिन। सेकंड नंबर पे इंदिरा गांधी 15 वर्ष 350 दिन। थर्ड नंबर पे मनमोहन सिंह 10 वर्ष 4 दिन। नरेंद्र मोदी अभी 9 वर्ष प्लस चल रहा है इनका। तो अब ये 10 वर्ष पूरे कर ही लेंगे। हो सकता है मनमोहन सिंह की जगह आ जाए। और फिर अटल जी 6 वर्ष 80 दिन। राजीव गांधी 5 वर्ष 32 दिन। पीवी नरसिम्हा राव 4 वर्ष 300 दिन 330 दिन। मोरारजी देसाई 2 वर्ष 126 दिन। लाल बहादुर शास्त्री 1 वर्ष 216 दिन। पीपी सिंह 343 डेज। इंद्र कुमार गुजराल 332 डेज। एच डी देवगौड़ा 324। चंद्रशेखर 223 डेज। यानी कि सबसे कम कौन रहे? चौधरी चरण सिंह। तो ये बस 2 ही चीजें याद कर लीजिए, चौधरी चरण सिंह सबसे कम 170 दिन और जवाहरलाल नेहरू सबसे ज्यादा 16 वर्ष 286 दिन। टॉप 3 या 4 तक याद रख लीजिए। तो इस तरीके से आपको ये पीएम के बारे में और भी फैक्ट्स बताता रहूंगा, जिसमें अभी थोड़ा सा और बता देता हूँ। फिर सारे फैक्ट्स के साथ में एक बार फिर से आऊंगा आपके साथ। तो सबसे ज्यादा उम्र में पीएम बनने वाले मोरारजी देसाई और सबसे कम उम्र में पीएम बनने वाले थे राजीव गांधी जी। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और भी हैं इनके बारे में, वो सारी चीजें हम बाद में करेंगे, अभी इतना ही यही याद करिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक में। और फिर से एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर पसंद आया हो तो। धन्यवाद।